दोस्तों आज की वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश, दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विषय। ईश्वर हर जगह हर रूप में कहीं भी प्रकट हो सकता है, वह तो अंतर्यामी है। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्यों को ईश्वर की महिमा की कथा सुनाते हुए कहा, एक वृद्धा थी, सदा भगवान के ध्यान में लगी रहती थी। अपने हाथों का बना खाना भगवान को खिलाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। एक बार भगवान ने उसके स्वप्न में आकर कहा, मैं कल जरूर तुम्हारे हाथों का खाना खाऊंगा। वृद्धा खुश हुई, भगवान के लिए बढ़िया खाना बनाने की सोची। दुकान से रसोई का सारा सामान लेकर लौटी तो घर के चबूतरे पर एक बूढ़े विपन्न दंपत्ति दिखाई पड़े। बदन पर चिथड़े, बिखरे सूखे बाल, सर्दी में कांपता हुआ पूरा शरीर। ऐसे लग रहा था कि ये दोनों दंपत्ति एक महीने से कुछ भी नहीं खाए हैं। वृद्ध ने कहा, माता, 2 दिन से भूखे हैं, हमें थोड़ा सा खाना दे दो। वृद्धा का मन व्याकुल हुआ, ये चीजें भगवान के लिए हैं और फिर से खरीदने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है। क्या करूं? वृद्धा को खाना बनाकर खिलाऊं कि भगवान के लिए इस खाने को बनाकर खिलाऊं? क्या मैं इस वृद्ध दंपत्ति को मना कर दूं? वह बूढ़ी वृद्धा मन ही मन सोच विचार कर रही थी, क्या किया जाए। फिर थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने सोचा, भगवान आए तो एक बार आने को फिर कहूंगे, भगवान हमने व्यवस्था नहीं कर पाए, आप कल आइएगा। वह ऐसा सोचकर वह सोची कि चलिए भगवान से फिर से क्षमा मांग लेंगे, आखिर भगवान तो इनके जैसे भूखे नहीं होंगे। बस वृद्धा ने जल्दी खाना बनाया, उन्हें प्यार से खिलाया। अब उनके मन में शांति और अपार संतोष था। भगवान तो नहीं आए। रात को फिर भगवान ने दर्शन दिए तो वृद्धा ने पूछा, भगवान आपने तो वादा नहीं निभाया, आप नहीं आए, आपने ये अच्छा नहीं किया। वरना भले आप नहीं आए, वरना आपको आपको भूखे ही जाना पड़ता, आपको भूखे ही जाना पड़ता, आपको भूखे ही रहना पड़ता। मेरे घर में कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने वादा निभाया था, तुमने मुझे और मेरी देवी को प्यार से खाना खिलाया था। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों इस छोटे से उपदेश से, छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे शरीर में मोटापा क्यों आता है, मोटापा आने की क्या कारण है और मोटापा से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है। दोस्तों मोटापा आने का एक कारण नहीं है, मोटापा आने की बहुत से कारण हैं। दोस्तों ये हमारा खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी ये दिनचर्या पर डिपेंड होता है। हमारा शरीर मोटा रहेगा, पतला रहेगा। और दूसरा आज के जमाने का जो खाना है, जंक फूड, फास्ट फूड, ये आप बाहर के जितने भी तली भुनी चीज़ें खाते हैं, ये सारे फैट होते हैं और ये फैट जाके आपके आपके शरीर में जमा होता है, जिससे मोटापा आता है। और जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाएगा तो दोस्तों तरह तरह की बीमारियां होंगी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, थायराइड, प्रोस्टेट, हार्ट अटैक, पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो इसलिए अपने शरीर के इस मोटापे को कम करिए। मोटापे को कम करने के कुछ उपाय भी हैं, लेकिन इसे बिना ये उपाय अपनाए भी कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे कुछ प्रकृति के नियम हैं, आपको समय से सोना, समय से जागना, खाना खाने में कुछ बदलाव, जैसे आपको खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने के नियमों का, जैसे ही हमारा शरीर प्रकृति के नियम से चलता है, तो हमें भी अपना खान पान प्रकृति के नियमों से ही करना पड़ेगा। हमें प्रयास करना चाहिए सूर्य डूबने के पहले खा लें, लेकिन आज के लाइफ स्टाइल में नामुमकिन है।
तो दोस्तों हम प्रयास करें जो 5 से 6 बजे ऑफिस से आए, कहीं से आए, इस समय हम अच्छी सी डाइट वाला बढ़िया सा खाना खा सकते हैं। तो आपको रात में खाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये टोटल मोटापा जो आता है, जो बीमारी आती है, रात के खाने से आती है। कोई भी चिड़िया, पक्षी सूर्य डूबने के बाद नहीं खाता है। मनुष्य ही पूरी रात अगर जागरण करना पड़े तो पूरी रात कुछ ना कुछ खाता रहता है। तो आप प्रयास करिए सूर्य डूबने के पहले खाने का। अगर ये भी नामुमकिन है तो दोस्तों 8 बजे तक आप खाने का प्रयास करिए। अब 8 बजे रात का खाना आप एकदम हल्का सुपाच्य खाना लीजिए। थोड़ी सी सब्जी, 1 कटोरी सब्जी, 1 या 2 रोटी खा के भूख मिट जाए बस। उसके बाद सोते समय हल्दी वाला दूध पी के सो जाइए, सबसे बेस्ट है, अच्छा तरीका है। तो रात का जब 8 बजे आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद आप उसी मुद्रा में आधा घंटा बैठे रहिए। आधा घंटा बैठने के बाद कम से कम 1000 कदम आपको टहलना है। 1000 कदम टहलने के बाद खाने और सोने में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। आप प्रयास करिए 10 से 11 बजे तक सो जाइए। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करिए। बाहर ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बहुत सारे बेनिफिट है। तो जब आप 4 से 5 बजे उठ जाएंगे, तुरंत उठने के बाद आप नींबू पानी लीजिए। नींबू पानी आपको पीना है। अब नींबू पानी लीजिए या वैसे नॉर्मल पानी पीजिए, 2 से 3 गिलास, बासी मुंह पानी पीना है। तो 2 से 3। अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं तो किसी कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही घोलना है, किसी और बर्तन में नहीं घोलना है। तो अब आप समझ गए, कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन 2-3 गिलास पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने के बाद मॉर्निंग वॉक निकल जाइए। मॉर्निंग वॉक कम से कम 4 से 5 किलोमीटर करना है और इसे आपको 20 से 25 मिनट में ही कवर करना है। इसमें आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज कदमों से चलना भी पड़ सकता है। तो जब आप दौड़ लगाएंगे, तेज कदमों से चलेंगे, तो आपका हार्ट बीट बहुत तेज पंप करेगा। जब हार्ट बीट तेज पंप करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में बहुत तेज होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो दोस्तों शरीर में गर्मी होगी, और गर्मी जब होगी तो पसीने, जो आपके शरीर में विषैले पदार्थ है, गंदगियां हैं, इस सब पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएगी। और मॉर्निंग वॉक प्रयास करिए नंगे पांव करने का, जहां पे मिट्टी हो, हरी घासें हो, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अब मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप वहीं पे बैठ के 2 योगा करना। पहला अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अगर आप 20 से 25 मिनट डेली कर रहे हैं तो नाड़ी शोधन योगा हम इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन, और ब्लड सर्कुलेशन हमेशा मेंटेन आपका रहेगा। कभी भी पैरालिसिस, हार्ट अटैक से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और दूसरा है कपालभाति। कपालभाति करने से आपका जो वेट है, अगर आप 15 से 20 मिनट डेली कपालभाति कर रहे हैं तो 1 महीने में 2 से 3 किलो तो इसी कपालभाति से ही वजन कम हो जाएगा। वजन कम हो जाएगा, और वजन एकाएक हमें नहीं कम करना है, धीरे धीरे कम करना है। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट आप कपालभाति करेंगे तो आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रांग रहेगा। तो अनुलोम विलोम और कपालभाति आपको करना है। अब वहीं पे और कुछ मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करिए। चिंता कभी मत करिए। चिंता में आप रहेंगे तो चिंता चिता के समान है। चिंतन करिए, कोई आपको काम करना उसके ऊपर चिंतन करिए और काम करिए। चिंता मुक्त जीवन जिए। इसके लिए वहीं पे बैठ के मेडिटेशन आपको करना है। अब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन अगर 2 घंटे 5 बजे से 7 बजे डेली आप लिख लीजिए, ये 5 से 7 जो 2 घंटे का समय है, इसके साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये सारा आप अपने योगा प्राणायाम के लिए निकाल लीजिए। अब ये काम अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपका वेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब आपको कुछ खाना खाने के नियमों का पालन करना है। जैसे खाना हमेशा आप चबा चबा के खाइए। जैसे आप जानते हैं आपके शरीर में 2 चक्कियां हैं जो खाने को पचाती है। पहला चक्की आपका मुंह है, जहां पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की आपका पेट है, जहां पे खाना 20% पचता है। तो जब भी आप खाने बैठिए, एक निवाला को 32 बार चबाइए। तो जब आप 32 बार चबाते हैं तो आपके मुंह में सलाइवा, लार पाई जाती है जो खाने को पचाती है, और ये सलाइवा लार अल्काइन होती है जो एसिडिटी को शांत करती है। तो जब आप 32 बार चबाएंगे तो खाना पानी बन जाएगा और एकदम चिपचिपा हो जाएगा। इसी खाना, और आप कम खाना खाएंगे, जब आराम आराम से खाएंगे चबा चबा के, तो आपकी भूख मिटती जाएगी, कम खाएंगे। आप जल्दबाजी में जब खाएंगे तो आप ज्यादा खाना खा लेते हैं और आपके पाचन तंत्र पे लोड ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप समझ गए 32 बार। और जो सबसे बड़ा कारण है पेट फूलने का, मोटापा आने का, वो खाना खाते समय पानी का पीना। तो आप खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद जब पिएंगे तो अमृत का समान है।
अगर आप खाना खाते समय पानी पी रहे हैं तो विष के समान है, आयुर्वेद में ऐसा उल्लेख है और ये 100% सत्य भी है। तो चूंकि जो खाना आप खाते हैं इसे खाने को पचने में 1.5 से 2 घंटा लगता है और आपके शरीर में 1.5 से 2 घंटा एसिड बनती है। अब जब इसके बाद एक खाना आपका पच गया, इससे रस निकलता है और जब रस निकलता है तो पानी की जरूरत है। अब आप पानी पी सकते हैं, तो अमृत का तो सिर्फ और सिर्फ पानी पीने में ही कर संशोधन करके आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। 21 दिन करके ऐसा देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा और कुछ चीजें हैं जो मोटापे को लाती हैं उसे आपको छोड़ देना होगा। जैसे चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु आपको नहीं खाना, चाहे वो मिठाई हुआ, चाहे बिस्किट, चाहे नमकीन, जो भी हुआ। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन और डालडे से बना हुई कोई सामान लेना है, डिब्बा बंद पैकेट बंद कोई भी चीज आपको नहीं खाना है। ये चीजें किससे बनती हैं? मैदे से, चीनी से और रिफाइन में निकाला जाता है। हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ इसमें प्रिवेंटिव डाले जाते डाले बीज डाला जाता है और दोस्तों इसका कलर बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। इसे 3 महीने 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं, जो सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जितनी भी ठंडी चीज लेंगे, चाहे धूम्रपान, अल्कोहल और ये जो ठंडा पानी, पेय पदार्थ, जो कुछ है फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडा सामान, ये सारी चीजें मोटापे को बढ़ाती हैं, आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करती है। ये सारी चीजें आपको हटा देना है। आज से अभी से आप छोड़ दीजिए, कभी भी अल्कोहल मत लीजिए, धूम्रपान आप मत करिए, जंक फूड, फास्ट फूड आप आज से अभी छोड़ दीजिए। अगर इतना चीजें आप छोड़ दे रहे हैं तो आपके शरीर की सारी बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। आपके शरीर के अंदर ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, सिर्फ आप इन्हें जागृत करने की जरूरत है। अब प्रश्न ये उठता हमें खाना क्या है? आपको खाना क्या? हरी साग सब्जी खूब खाइए, अपने खाने में फल फ्रूट, हरी साग सब्जी, अंकुरित बीन्स का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं दोस्तों, ओट्स, दलिया, ये सारी चीजें आप खाइए। आपका खाना सात्विक खाना होना चाहिए। आपके खाने में 70% सजीव हो, आपको 70% सजीव हो, 20% जो है आपका पेट हमेशा खाली रहे, 10% ही निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग करिए। आप हमेशा हेल्थी बने रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने समझ गए क्या हमें नहीं खाना है, हमें क्या खाना है, किन किन चीज़ों को छोड़ना है, सारी चीज़ें क्लियर हो गया। तो चलिए कुछ आज आपको उपाय हम बताते हैं, जिस उपाय को अपना करके अपने शरीर के मोटापे को आप दोस्तों खत्म कर सकते हैं। पहला उपाय जो है पानी 1 गिलास, शहद 2 चम्मच। पानी 1 गिलास, शहद 2 चम्मच एक में मिला लेना है। पानी गुनगुना होना चाहिए और शहद ऐसे नॉर्मल, शहद या हनी जो लेना अच्छी क्वालिटी का लेना। इसके लिए आप अपना मार्केट का सर्वे कर लेना या कैसे आपको लेना वो आप जानिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी हो तभी आपको फायदा मिलेगा। तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद को मिलाकर शौच जाने के पूर्व आपको इसे पीना है, रोज इसे पीना है। ये आपके जो पेट में चर्बी है उसे गला के बाहर कर देगी, पहला है। दूसरा उपाय है दोस्तों चित्रक मूलक चूर्ण। एक आता है चित्रक मूलक चूर्ण आता है, इसे लेना है आधा चम्मच, शहद लेना है 2 चम्मच, दोनों को मिला करके आपको ऐसे चाटना है। इसको आपको चाटना है, इसे चाट लीजिएगा। कब? दिन भर में एक बार, चाहे जब दिन भर में एक बार 5-6 बजे शाम को आप चाट लीजिएगा। ये जो है आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसे निकाल देगा। ये दो उपाय अपना करके अपने आप मोटापे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। मोटापा आप ऐसे दूर करना चाहते हैं तो दोस्तों मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक आप उल्टा करिए, अपने आप मोटापा आपका कम हो जाएगा और इसके लिए आपको कोई दवा नहीं लेना है। मोटापा सिर्फ आपकी आदत की वजह से आ रहा है। आप अपने आदत में बदलाव करिए, खाने पीने में बदलाव करिए, रोज डेली मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम आप शामिल करिए। देखिए आपके शरीर के मोटापा छू मंतर हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बन जाएगा।